मुट्ठी भर फ्रॉड लोग, ये मुट्ठी भर फ्रॉड लोग, अब मैं उन सारे फ्रॉड को नंगा करूंगा, ये ध्यान रख लीजिए आप। मैंने अब मोर्चा संभाल लिया है दूसरा। मुझे जानकारी देखिए सर, मैं अभी आप जो मैं जो आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, जितने लोग कह रहे हैं कि ब्रांच से पेमेंट हो, ये वही लोग कह रहे हैं जिन लोगों ने काफी पैसा मूलधन से 50% लेकर के अपने नाम रखे ब्रांचों में, अपने कागज रखे, ब्रांच खुले, हम वाइट करें, आकर के उलूल जलूल बात ना करे। ये हमारा वो चैनल नहीं है जो दलाल बिका हुआ मीडिया का चैनल है। ये दलालों का चैनल नहीं है। मैंने अपनी शर्तों पर जिंदगी भर पत्रकारिता की है और इसलिए हर गलत के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहूंगा, दुनिया की कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो। ध्यान रहे, मुझे खरीदने की औकात इस देश में किसी को नहीं है। तो पहली बात तो सुन लीजिए साहब कि उनको ये बेचारा 1,35,000 छोटा सा अमाउंट, इतने दिन मेहनत किया था, कमीशन मिला उसको लगा कि साहब 1,35,000 रुपए मिल जाएगा। तो दलालों ने उसको समझा दिया कि तुम्हारी बेटी की शादी होनी है, इसको जमा कर दो, बड़ी होगी तो तुमको पैसा मिल जाएगा। साहब उसने पैसा जमा कर दिया। उसके बाद ये खेला हो गया। वो बेचारा दर दर भटक रहा है। छोटा सा अमाउंट 1,35,000 का, उसी के लिए बेचारा काम कर रहा था। कल वो मेरे दफ्तर आए और 5 घंटा तक बैठ करके, जो सतीश जी नहीं समझा पाए, 5 घंटा तक बैठ करके उन्होंने अनुभव शेयर किया। सतीश जी ने यह अनुभव शेयर नहीं किया मुझसे, मैं बता रहा हूं आज आपको, कैसे सादे पेपर पे, सादे कागज पे स्लिप बना बना करके पकड़ाया गया। मैंने उनसे पूछा कि यह बताइए साहब कि पैसा लौटेगा लोगों का? तो वो कहने लगे कि साहब इतना बड़ा झोल है इसमें, इनका पैसा तो लौटेगा लेकिन इनका पैसा नहीं लौटेगा। अब मैं इनका नहीं लौटेगा का अभी मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन किनका किनका पैसा लौटेगा उन्होंने बहुत गंभीरता से हमको बताया कि साहब ये तो पूरा लूट चला है, टके सिर भाजी टके सिर खाजा चला है सर। ऑर्गेनाइज्ड लूट हुआ है, भोली भाली जनता को लूटा गया है, सपने दिखा दिखा करके लूटा है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं आखिरी सांस तक निवेशकों के साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि मुझे झोल पहले ही पता चल गया था। लेकिन मैं थोड़ा और डिटेल लेना चाहता था। आज मुझे सारे डिटेल मिल गए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, मैं देश के दर्शकों को और निवेशकों को बताना चाहता हूं, आज भी राजधानी दिल्ली में 5-5 लाख रुपए महीने का कलेक्शन चल रहा है। यह अकाउंट दिया मुझे, यह सबूत दिया मुझे लोगों ने कि सर आज भी 5-5 लाख रुपए का कलेक्शन चल रहा है। प्रतिबंधित है पैसा उठाना, लेकिन जिसके नाम पर प्रतिबंध नहीं है उसके नाम पर उठा करके, अरे कमाल का काम हुआ है साहब। इतना फर्जी काम हुआ है कि 1 नहीं 2 नहीं 100 साल लग जाएंगे इस इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने में। हैरानगी है। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं क्या क्या खेल हुआ है। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी 1,000 रुपया या 500 रुपया मासिक जमा कर रहा था और उसको 1 साल तक जमा करना है। उन्होंने 2 महीना पैसा दिया। 2 महीना पैसा दिया तो भैया कहा कि भैया आप तुम जमा नहीं कर पा रहे हो, अब क्या कर रहे हो? नहीं अब तुम्हारा जो है सो आप साल भर करोगे नहीं, जमा नहीं कर पा रहे हो, जब मिलेगा तो दे देंगे। तुम्हारा जो है सो आप साल भर। अब वो 500 ऐसे बहुत सारे अकाउंट हैं जिसका कोई लेनहार नहीं है, और ये सैकड़ों हजारों में है ऐसे अकाउंट जिसका लेने वाला नहीं है। फिर दूसरे के नाम से एक बहुत सारे कार्यकर्ता बंधुओं ने जब इनके ऊपर दबाव पड़ा कि पैसा दीजिए पैसा दीजिए पैसा दीजिए, तो जो कन्वर्जन के समय आपको बता रहा हूं, जो कन्वर्जन नहीं कराया उन्होंने खुद ही खरीद करके उनका पैसा दे दिया निवेशक का, और वो अपने नाम पर ले लिया। ऐसे भी 5-7%, 10% हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं जिनके ऊपर दबाव बनाया गया कि 95% आपका ये होना चाहिए आपके ब्रांच का और इसका। तो ब्रांच की साख बचाने के लिए आपस में ही इन लोगों ने निवेशकों का पैसा दे दिया और उनका सर्टिफिकेट अपने नाम से कर लिया। वो सब डूब रहे हैं अभी। और अभी बड़ी बड़ी बात है, कन्हैया जी को आज बुलाइए,
कन्हैया जी आइए आप, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं और बहुत मजबूती से बात करने वाला हूं। और एक बात ध्यान रखिए, मेरे मन में कोई इलविल नहीं है, मैं बार बार कहता हूं मेरे मन में कोई इलविल नहीं है, लेकिन इतना बड़ा फ्रॉड हो गया और आप बार बार देखिए कहते हैं कि जांच है। मैंने अभी आपके व्हाट्सएप पर 2 दिन पहले सर, एक मिनट, जिस ब्रांच में ये तीन तसिया का खेल नहीं खेला गया, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ऐसा खेल खेला गया सर कि चांदनी चौक में जब आ जाएंगे ना चोर बाजार में, तो वहां एक खेल चलता है। बोला क्या खेल चलता है? बोला जैसे कि ये आपका एक कप है, कप खरीदने के लिए आप गए, अब दुकानदार ने कहा कि साहब ये 100 रुपया का कप है, तो हमने कहा यार 100 रुपया में तो नहीं देंगे, हम 100 रुपया नहीं देंगे, हम 60 रुपया देंगे। तो बोला साहब उसी दुकानदार का 2 आदमी आपके अगल बगल आके खड़ा हो जाएगा और वो बोलेगा कि हमको तुम 70 में दे दो, क्योंकि हमने 60 कह दिया है। तो बगल वाला कहेगा 70 में दे दो। अब हमको लग रहा है कि 70 ये मांग रहा है, ये भी ग्राहक ही है, इसको इसका मतलब रेट मालूम है। बगल वाला हमारे बगल में कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, इसको 80 में दे दो। तो वो कहेगा देखो भाई साहब 70 और 80 तो मुझे मिल रहे हैं, आप बताओ कितने में लोगे? तो मैं कहूंगा चलो यार 85 में लेकर के हमको दे दो। बोला सर ऐसा ऐसा खेल खेला गया है, ऐसा ऐसा खेल खेला गया है। और अब मेरे पास वो सारे डिटेल हैं, मैं सबका वर्णन करूंगा बारी बारी से, लेकिन मैं अब आप लोगों से जानना चाहता हूं कि साहब ये सब जो कुकृत्य हो रहा था, मैं कन्हैया जी से आग्रह कर रहा हूं, कन्हैया जी मैंने कल आपका ऑडियो सुना है, मैं आपको उस ऑडियो को सुनाता हूं। मुझे बहुत दुख है कि आपने ये ऑडियो में सबका नाम लिया है और ये इन लोगों में से किसी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है जिसका नाम आपने लिया है। क्योंकि देखिए मैं आपका भी समर्थन करता हूं और उनका भी समर्थन करता हूं, आप दोनों एक दूसरे के दुश्मन मत बनिए, क्योंकि मैं नहीं मानता हूं कि ये लोग आपने नाम लिया है। जरा मैं आपको सुनाता हूं, 1 सेकेंड होल्ड कीजिए। प्रभात जी जरा एक बार अरुण जी को फोन कर लेना, कहिएगा कि मैं लाइव पर हूं अभी। 1 मिनट में मैं अभी आपको सुनाता हूं। हाँ अरुण बाबू को फोन। हिंदुस्तान के सहारा से जुड़े सभी कार्यकर्ता और कर्मचारी, आवाज आ रही है आप लोगों को सबको? या उनसे जुड़े हुए प्रत्यक्ष क्लियर आ रही है आवाज को मैं ये जानकारी देना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी कार्यकर्ता है, या 1 मिनट रुक जाइए, मैं वहीं से प्ले करता हूं। कभी भी 1 मिनट रुक जाइए, मुझे बहुत दुख हो रहा है कन्हैया जी, मैं आपके साथ पूरी मजबूती से खड़ा हूं, लेकिन आपसे ये अपेक्षा नहीं थी। प्रभात इसे चलाइए। ये इसे चलाइए, मैंने भेजा है अभी आपको ऑडियो।